Jaya Kunja Vihari Jaya Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Jaya Jaya Gopijana Vallabha Jaya Giridharadhari 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 Yasodhanandana Vrajana Ranjana Yasodhanandana Vrajana Yasodhanandana Vrajana Ranjana Yasodhanandana Vrajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Jaya Radha Govinda Samved Gaur Bhaktavan ki, all glories to Sri Devotees, all glories to Sri Devotees, all glories to Sri Devotees, all glories to the Quran Sri Prabhupada ki jai. Om Ajnanti Mirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Ulapad Kamalam Shri Guru Vaishnavansha
श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितान् च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी। हरे कृष्ण। कल पूर्णिमा था, है ना? कौन सा पूर्णिमा था? देव स्नान पूर्णिमा। सोच रहा था कि क्या बताऊं। दो विचार हैं। पहले तो जगन्नाथ जी के स्नान यात्रा को लेकर सोचा था, बताऊंगा। और दूसरा सोच रहा था रूप रघुनाथ महाराज से। रूप रघुनाथ महाराज के साथ जो है मुझे एक शब्द याद आ रहा है। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि वास्तव में भक्त कौन है, इसका परिचय हम जीवन भर नहीं लगा सकते। वास्तव में जो भक्त है उसका परिचय जो है हम इस जीवन में नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हैं? आखिरी क्षण में। उसका आखिरी क्षण कैसा है, आखिरी क्षण में किस प्रकार की भावनाएं हैं और कहाँ जा रहा है। क्यों नहीं कर पाते ऐसे? हम वैष्णव के को पहचान क्यों नहीं पाते पूरे जीवन भर में? उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। आवाज़ इसका ज़्यादा है, मेरा आवाज़ कम है। तो हम वैष्णव को अपने जीवन में नहीं पहचान पाते। उसका कारण है कि हम उनके स्तर पर नहीं हैं और 3 गुणों से बने हुए हैं, भरे पड़े हैं 3 गुणों से। और जो लाल परसेप्शन का चश्मा पहने हैं, काले परसेप्शन का चश्मा पहने हैं या फिर नीले रंग का चश्मा पहने हैं, तो वैसे ही सबको देखते हैं। जैसे कामी चश्मा है तो स्त्री को काम रूप से देखेगा और पुरुष को जो है द्वेष रूप से देखेगा। स्वाभाविक है।
लोभी व्यक्ति है, लोभी परसेप्शन है, तो जहाँ पर फायदा होगा उसके साथ मित्रता करेगा और जहाँ फायदा नहीं होगा उसके साथ शत्रुता करेगा। कामी और लोभी अगर ये दोनों है तो ये बहुत बड़े डिप्लोमेट बनते हैं। कहाँ पर काम लेना है, कहाँ पर धन लेना है, कहाँ पर प्रतिष्ठा लेना है, और उसी प्रकार से लोगों को कभी मित्र बनाते हैं, कभी शत्रु बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य में ये योग्यता नहीं है वैष्णव की परिचय जान सके कि कौन वैष्णव है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन में जो लोग रहते हैं, जब भक्तों के बीच में आते हैं, भक्तों जैसा भक्तों के वातावरण में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में रहकर वेशभूषा भी भक्तों जैसा पहनना होता है ना। वेशभूषा तो वैष्णव का हो जाता है, लेकिन व्यक्ति अभी वैष्णव नहीं है, तो वो क्या करता है, वही कार्य करता है जो जगत में कर रहा था, जगत में मनुष्यों के प्रति कर रहा था, फिर भक्त समुदाय में आके फिर भक्तों के साथ करता है। इसीलिए साधारण व्यक्ति में योग्यता नहीं है कि वैष्णव कौन है उनका परिचय जान सके। वैष्णव को जानने के लिए वैष्णव बनना होता है। सोने को जानने के लिए क्या बनना होगा, क्या करना होगा? सोने के बारे में पढ़ना होगा, उससे संबंधित उस क्षेत्र में कार्य कर, सोनार बनना पड़ेगा, सोनार बनना पड़ेगा, तभी सोने को जानेगा। तो वैष्णव को कौन जान पाता है? जब वैष्णव के चरित्रों को पालन कर रहा हो, वैष्णव सिद्धांतों को पालन कर रहा हो, तभी वैष्णव पहचान पाए। तो इसीलिए जो है, जब वैष्णव, ये हमारे वैष्णव ही नहीं, जब भी देखें तो जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है तब उसकी कमी हमें सामने आती है, और जब तक नहीं जाता है तो कुछ समझ नहीं आता है। जैसे दांत है, जब दांत टूट जाता है तो जीवा वहीं बार बार जाती है और उसकी कमी को महसूस करती है। तो वैसे ही हमारे जीवन से कोई व्यक्ति चला जाता है तभी उसकी महत्व को समझ में आता है। उसके पहले जो है वो व्यक्ति हमारे जीवन में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने क्षेत्र में हूँ, मैं अपने मार्ग पर हूँ, लेकिन जब चला जाता है उसकी अनुपस्थिति को हम महसूस करते हैं। तो दांत टूट जाता है तो कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ। सभी का दांत टूटा है ना? कितने लोगों का दांत टूटा है? क्या मैं प्रश्न कर रहा हूँ? बचपन में सभी के दांत टूटा है ना, है ना? तो सभी का टूटा है, तो सभी को पता है। कितने लोगों ने अपने जीवन से कुछ अपने नियर एंड डियर को खोए हैं, उसका अनुभव हुआ है। कितना नुकसान हुआ, उससे नुकसान हुआ है ना, दुख हुआ है, कम से कम दुख हुआ है, नुकसान तो नहीं हुआ होगा। लेकिन जब ऐसे वैष्णव चले जाएं, क्योंकि उन वैष्णव से जो है हमें कुछ मिलता है। क्या मिलता है? भगवान का अस्तित्व दिखाई देता है। भगवान इस कलयुग में हैं,
हमारे जीवन में है, ये वैष्णव के माध्यम से पता चलता है। रोड पे लोगों के देखकर जो है भगवान के याद नहीं आएगा, वैष्णव को देखकर भगवान का स्मरण होता है। और वैष्णव के जीवन में, उनके जीवन को देखकर भगवान की अनुभूति होती है कि भगवान हैं। तो ये जब ये वैष्णव चले जाते हैं तो वैष्णव समाज में श्रद्धा देने वालों की कमी हो जाती है, क्योंकि यही वैष्णव से हमें श्रद्धा मिलती है। कौन दे रहा है श्रद्धा हमें? वैष्णव। ऐसा आप लोगों ने भी पढ़ा, बताया है आप लोगों को। भक्ति आती कहाँ से है? कहाँ से भक्ति आती है? वैष्णव से। वैष्णव के हृदय में भक्ति वास करती है, और वही भक्ति जब साधारण जीवों पर कृपा करती है तो अपने आप वैष्णव के हृदय से हमारे हृदय में आती है। अब वो वैष्णव नहीं है तो क्या होता है? भक्ति कहाँ से आएगी? कमी आ गई ना। भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान को नहीं जानेंगे और भक्त नहीं बन पाएंगे। भक्त बनने के लिए भक्त की आवश्यकता होती है, वैष्णव की आवश्यकता होती है। तो यही कमी होता है, यही दुख है कि एक आदर्श भक्त, आदर्श वैष्णव जब हमसे दूर हो जाते हैं तो फिर हमारा भक्ति जो है थोड़ा संकट में आ जाता है। जब प्रभुपाद चले गए थे, सब कंफ्यूज थे, कैसे आगे मार्गदर्शन कौन करेगा। इधर उधर भटक रहे थे, भटकते गए, कई समय तक भटकते रहे। कई लोग तो किसी और का आश्रय भी लेना पड़ा, कई लोग तो भक्ति से बाहर हो गए। तो ये मोड़ सबके जीवन में आता है, ये मोड़ सबके जीवन में आएगा जहाँ पर जो हमें भक्ति में मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति है, वैष्णव है, वो हमारे जीवन से दूर चले जाएंगे और फिर हम उस बच्चे की तरह होंगे जिसमें अनाथ हो जाता है। तो अनाथ बच्चे को स्वयं ही जो है अपना जीवन बनाना पड़ता है। तो वैसे ही ये वैष्णव जब चले जाते हैं तो हमारे लिए एक समस्या होती है, क्योंकि उन वैष्णवों के जीवन से हमें भगवान की अनुभूति होती है। तो रूप रघुनाथ महाराज उसी प्रकार के वैष्णव थे। कोई इच्छा नहीं थी। महाराज के लिए मैंने कई बार जो है ऑफिशियल वर्क किए हैं, तो मैंने देखा है उनकी कोई मटेरियल इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, डिसाइपल लेने की भी इच्छा नहीं है, पर्सनल सर्वेंट रखने की भी इच्छा नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। एंड डिटैच्ड। किसी प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ तो मुझे मान मिले, सम्मान मिले, गार्डन मिले, कंप्लीटली डिटैच। कोई कार्य नहीं कर रहा है तो अपना कार्य स्वयं करते थे। मैं गुजरात में था, महाराज भी गुजरात में थे। महाराज को इंटरनेट की आवश्यकता थी। मंदिर में उनको लग रहा था कि नहीं मिल पाएगा, तुरंत चले गए कैफ़े। महाराज कैफ़े चले गए, अपना इंटरनेट पे काम किए। उनको जनरली ईमेल पे अपना चेक करना होता है और रिस्पॉन्ड करना होता है, चले जाते हैं, संकोच नहीं करते। यहाँ पर भी जो है महाराज को कहीं जाना था
एक भक्त कहीं आप बाइक पे बैठ गए और भक्त भी जो है अपने आप को दिव्य महसूस कर रहा था कि सन्यासी जो है मेरे बाइक पे बैठे हैं, हाथ रख के आराम से रिलैक्स हो गए। महाराज को संकोच नहीं होता। महाराज को जो है ज़्यादा समय प्रेफर करते हैं स्टे करने के लिए एयरपोर्ट। कहते हैं एयरपोर्ट इज़ माय सेकेंड होम। मोस्टली जब भी फ्लाइट लेना होता है तो है ना, शाम को ही पहुंच जाते हैं, रात भर वहाँ सोते हैं, फिर वहाँ से जाते हैं। महाराज के लिए मैंने भी बहुत सारी सेवाएं की हैं। पब्लिकेशन के बुक को भी हमने प्रिंट किया था। महाराज को एक उनके अर्जेंटीना में इटालियन लैंग्वेज में जो है कोई बुक था, उसको हमने प्रिंट कराया था। महाराज को साथ में लेकर गया था प्रिंटर के पास, टॉप क्लास प्रिंटर के पास ले गया था। महाराज बहुत खुश हुए थे और महाराज बहुत सरल थे कि मैं सन्यासी हूँ, इस प्रकार की भावना बिल्कुल नहीं। और ब्रह्मचारियों के प्रति बहुत प्रेम था। ब्रह्मचारियों को ना बहुत प्रेम करते थे, उसको मैंने अपने जीवन में फील किया है। मतलब ब्रह्मचारी मीन्स एक कह सकते हैं पिता पुत्र जैसा रिलेशन, ऐसा प्रेम करते हैं। बाकी भक्तों के साथ उससे नहीं अनुभव मिलेगा, लेकिन ब्रह्मचारी जो होते हैं उनके प्रति जो है महाराज का बहुत स्नेह था। कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास वो स्किल्स नहीं है कि उन सब चीज़ों को बता पाऊँ। ब्रह्मचारियों से स्नेह करते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे और समाधान भी उनको मालूम है और बहुत अच्छा समाधान देते थे। उनका एक श्लोक है, वो हमेशा कोट करते थे, हमेशा कोट करते थे। एक लाइन का श्लोक है, हर क्लास में वहीं आकर सारांश उनका वहीं उसी श्लोक पे आके मिलता था। मैंने नोट किया है, कभी देखूंगा। वहीं आकर जो है महाराज का सारे क्लास के समरी वहीं आके रुकते थे। पूरा विश्वास था उस श्लोक पे महाराज को, एक श्लोक पे पूरा विश्वास था। जितने भी प्रवचन देते थे वो आखिरी में जब वाइंड अप कर रहे होंगे तो उस श्लोक से जो है जरूर समरी कंक्लूजन देंगे। महाराज जो इस्कॉन में आने से पहले योगी थे, कई देशों को भ्रमण कर चुके थे। ऐसे योगी हरिद्वार में भी जो है किसी के संरक्षण में इस्कॉन के पहले योग आसन को जो है अभ्यास किया था। महाराज जो है निडर रहते थे, इतने एडवांस एज में निडर थे। डरते नहीं थे कि मैं कहीं नई जगह जा रहा हूँ, ऐसा डर नहीं था। किसी चीज़ के लिए उनको चिंता नहीं थी। अच्छा, एक इंसिडेंट हुआ है। महाराज के पास जीबीसी के सन्यासी हैं, तो सन्यासी के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ करने होते हैं, है ना। तो महाराज के पास एक मेल आया, उसे महाराज को कुछ बताना था, कुछ करना था। महाराज का फिलॉसफी पे इतना कॉन्फिडेंट, इतना फेथ था कि आफ्टर कुछ मेल था, उसमें सन्यासी का विचार लिया जाता है। तो महाराज ने मुझसे ही करवाते थे,
मैं जब महाराज आते थे तो मैं बैठता था उनके साथ। तो मेल आया, ये इसके रिगार्डिंग आया, तो बोले हु इज रनिंग? कृष्णा इज रनिंग, सो कृष्णा विल मेक थिंग्स, कृष्णा विल गिव हिज आइडिया, आई विल नॉट गिव माई आइडिया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माई आइडिया। तो उस मेल को डिलीट कर दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कितना फेथ था। मैं एक्सप्लेन अच्छी तरह नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाई दिया महाराज जो है कृष्ण पर कितने निर्भर थे। और उनके जब ब्रह्मचारियों को क्लास देते थे तो बताते थे कृष्ण पर निर्भर होना कितना जरूरी है। कृष्ण पर निर्भर पूरी तरह से थे वो, किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे। अगर नोएडा में कोई दक्षिणा दे रहा है तो वो धन को दान पेटी में डाल देते थे, देते ही नहीं थे। जिस मंदिर में जाते थे अगर वहाँ कोई दक्षिणा दे रहा है उस मंदिर की दान पेटी में डाल देते थे। तो मैंने एक दिन प्रश्न कर लिया, महाराज क्या हाउ यू आर मैनेजिंग सो मेनी ट्रिप्स? जैसे ब्रह्मचारी और सन्यासी जो होते हैं उनके बीच का रिलेशन एक विशेष होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से बात कर लेते हैं जो कि अन्यों के लिए इम्पॉसिबल है। वह ब्रह्मचारी और सन्यासी के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें जो है आसानी से बात हो जाती है, जो कि साधारण लोग सोच डरेंगे। तो मैंने ऐसे ही पूछा कई बार, हाउ यू आर मैनेजिंग योर ट्रैवल, योर एकोमोडेशन, योर दिस कृष्णा की। उनका प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी जो है सब कुछ दान कर दिए थे, सब कुछ सारा प्रॉपर्टी जो है सब इस्कॉन को दे दिए। कुछ भी पर्सनल अकाउंट भी नहीं था। आई हैव ज़ीरो अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस। तो एक बार जो है जीबीसी से लेटर आया, महाराज को अपनी सारी चीज़ों को रिवील करना, आखिरी इच्छा क्या है, व्हाट यू वांट, समाधि कहाँ चाहते हैं, क्या चाहते हैं। सो महाराज जी कहे आई एम इनडिफरेंट, जो कुछ होना है, जो कुछ करना है, जिसको जो करना है करो, मेरे बॉडी के साथ, मेरे समाधि के साथ या किसी चीज़ के साथ। ऐसे और भी चीज़ें थी और भी लिस्ट है। पूरे फॉर्म में करीब बहुत बड़ा फॉर्म था और फॉर्म में ही भर रहा था महाराज के साथ उन्हीं के लिए। हर जगह एक ही लाइन, आई एम इनडिफरेंट, आई एम इनडिफरेंट, आई एम इनडिफरेंट। मतलब जीबीसी को अगर कुछ करना है तो करो, किसी को करना है करो। सो मच डिपेंडेंट। नहीं तो हम प्लानिंग करते हैं, है ना, हम क्या वसीयत लिखते हैं, मेरे जाने के बाद ये इस पुत्र को, ये इस पुत्र को, ये इसको, ये उसको। महाराज सबको जैसे सन्यास आश्रम में रहकर सन्यास के जितने भी सिद्धांत थे पूरा पालन किया, सब कुछ त्याग दिया। अब पूर्ण रूप से जो है भगवान पर निर्भर रहते थे। और जब मंदिर में रहते थे तो 2 बजे उठ जाते थे, बिफोर मंगला आरती 16 आवर कंप्लीट। कौन से एज में कर रहे हैं महाराज? 82। 7 बजे सो जाते थे। हाँ, जब कोई क्लास देना होता था, जैसे दादरी में कई बार गए, एक बार गए हैं सर, तो महाराज फल जो है जरूर खिलाते हैं। अगर महाराज के साथ हैं तो महाराज जो है खुद ही गाड़ी रुकवाएंगे, खुद फल खरीदेंगे और जो है
जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है उसको दे देंगे, खाओ। ब्रह्मचारी शुड ईट एंड एंजॉय। ऐसा बोल के जो है खिलाते थे। हम संकोच में बोलते थे महाराज हो गए। महाराज से जो है मैंने बहुत सारी चीज़ें, जब भी महाराज आते थे तो एक होप आता था, उनके पर्सनालिटी से एक होप दिखाई देता था, आशाएं कि इस एज में दृढ़ता के साथ भक्ति कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। लोग सोचते हैं बुढ़ापा में क्या होगा, अभी भक्त बने नहीं है और सोच रहे बुढ़ापा में क्या होगा। हाँ। तो महाराज को देखने से दिखाई देता था वो आदर्श, एक आदर्श व्यक्ति थे कि वृद्धावस्था में जो है बिना किसी पर निर्भर रहे कोई रह रहा है, कोई दिखा रहा है और भक्ति में निष्ठावान है और किसी चिंता से उनको कोई चिंता प्रभावित नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा होप है। भक्त लोग सोचते हैं, चाहे वो गृहस्थ भक्त हो या ब्रह्मचारी, सभी सोचते हैं वृद्धावस्था में कैसे करूँगा भक्ति। अभी जो है कमर दर्द कर रहा है, अभी जो है कॉन्स्टिपेशन है, अभी जो है जप नहीं होता है, अभी इतनी बीमारियां हैं, इतनी समस्याएं हैं। महाराज को देखने के बाद वो सब लगता है कि माया है। वास्तव में ये अटैचमेंट्स, ये जो सोचते हैं हम, ये सब महाराज को देखने के बाद लगता है कि वास्तव में ये जो हम घेर के बैठे हैं ये सब इल्यूजन है। महाराज की पर्सनालिटी से जो है ये सब रिफ्लेक्ट होता है। महाराज के लिए जो है मैंने ट्रांसलेशन भी किया है कई बार, उनके लेक्चर्स को। वल्लभ विद्यानगर हम दोनों साथ में थे। तो महाराज को लव फिश देना था और मैं वो शायद उसी दिन ही आया था, सुबह ही आया था। फिर सचिदानंद प्रभु जी ने मुझे मैसेज भेजा कि महाराज के लिए ट्रांसलेट करना है मुझे क्लास। महाराज के लिए मैं थोड़ा लेट पहुंचा। ऑफिस में महाराज आ गए, मैं अभी आया नहीं, लेट पहुंचा। तो मैं जाते ही जो है एकदम दंडवत प्रणाम किया सबके सामने महाराज को। महाराज बहुत खुश हुए। फिर महाराज जो है मेरे लिए चेयर बनाई, अपने बगल में चेयर अपने बगल में बैठाए। तो एक हाथ से वो माइक, एक हाथ में मैं माइक। महाराज के लिए जो है मैं ट्रांसलेट कर रहा था हिंदी, महाराज इंग्लिश में बोल रहे हैं। महाराज अपना स्पीच जो है, स्पीच लेटर जो है तैयार करके रखे, क्या बोलना है लेटर पूरा बना लिख कर रखते हैं। हर जगह नहीं करते, ये कुछ जगह पे करते हैं। तो लेक्चर दे रहे हैं और मैं ट्रांसलेट कर रहा था। सो पहली बार जो है किसी सन्यासी के लिए मैंने ट्रांसलेट किया था। महाराज का इंग्लिश ना सरल था और वर्ड जो है बहुत सिंपल होते थे कि जो है अच्छी तरह से संतुष्टि दे सका, उनको ट्रांसलेट करके संतुष्ट कर सका कि जो मैसेज देना चाह रहे थे लोगों को डिलीवर हो पाया। जब नोएडा में आते थे तो महाराज का एक ऑफिस होता था, पदयात्रा ऑफिस। जब भी आते थे तो उस ऑफिस को वहाँ पर आना ही है, ये तो मुझे मालूम रहता था। इसलिए जब महाराज आते थे तो मैं इंश्योर रहता था कि इंटरनेट काम कर रहा है कि नहीं।
बीच में एक दो बार शायद इंटरनेट हमने सर्विस बंद कर दिया था, तो महाराज उस समय आए थे, तो मुझे थोड़ा दुख हुआ कि महाराज को मैं इस बार सेवा नहीं कर पाया। 2 बार हो गया, तो मैंने महाराज को बोला कि काउंट ऑफ से चले जाइए। नहीं गए महाराज, अपने रूम में ही अपने मोबाइल से करने का प्रयास किया। लेकिन फिर जब इंटरनेट फिर से आ गया ऑफिस में, तो महाराज जो है और इन ऑफन आया करते थे, ऑफिस में बैठते थे, उनको अच्छा लगता था। लेकिन हमारे जो यूथ हैं, ये बौद्धू हैं, ये महाराज हैं, समझ नहीं पा रहे थे महाराज के सामने कैसे व्यवहार करना चाहिए, नहीं सीख पाए। मेरे सामने भी मैंने देखा 2-3 बार नहीं, कम से कम आई थिंक 2 बार तो देखा, बच्चे जो है मूर्खों जैसा व्यवहार कर रहे हैं महाराज के सामने। और महाराज ही वॉज इंडिफरेंट, महाराज वॉज इंडिफरेंट कि सन्यासी के सामने ऐसे कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, एटिकेट्स नहीं सीख पाए। महाराज को बुरा नहीं लगता, बुरा उसके प्रति लगता है जिसके प्रति कुछ है ना, जैसे ब्रह्मचारी के प्रति। तो मैं एक बार वल्लभ विद्यानगर गया था भक्ति शास्त्री पढ़ाने, तो मैं पढ़ा रहा था, कई दिन पढ़ाना होता है, तो मैं था वल्लभ विद्यानगर में। तो कुछ दिन के बाद महाराज भी आए, तो महाराज आए, मैंने कीर्तन करके वेलकमिंग कर रहे थे, माला मैंने बनाया, फिर हंसे, व्हाट प्रॉब्लम यू हैव, यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों आए हो। तो महाराज को लगा कि जो है मैं नोएडा छोड़ के यहाँ आया हूँ। तो मैंने बताया महाराज मैं यहाँ भक्ति शास्त्री पढ़ाने आया हूँ। तो बहुत खुश हुए। गुड। महाराज का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका था वो है माइंड। जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं महाराज माइंड से किए हैं, माइंड पे कंट्रोल करके। और बताते हैं कि जितने भी समस्याएं हैं ये सब इल्यूजन के रूप में मन में है। ऐसे ही महाराज हर प्रॉब्लम सॉल्व किए अपने लाइफ में, और सभी को यही सिखाते भी हैं कि अपने मन को जो है पकड़ लो और उसको दुरुस्त कर दो। कोई प्रॉब्लम तुम्हारे पास है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब यहाँ पर है। उसको हमने दे रखा है, जोड़ रखा है, बांध रखा है। महाराज हमें ये बताते थे माइंड को कंट्रोल कर लो। और महाराज का माइंड बहुत स्ट्रांग था, ये हमने कोरोना समय में देखा। बहुत स्ट्रांग, शरीर उस स्तर का नहीं है लेकिन मन बहुत स्ट्रांग था। इसलिए महाराज जो है नैष्ठिक ब्रह्मचारी पूरे जीवन रहे। 40 वर्ष की अवस्था में इस्कॉन से जुड़े थे। उसके पहले पूरा भ्रमण किए, पूरा पृथ्वी भगवान की खोज में ब्रह्मचारी बने रहे पूरे जीवन तक। तो कोरोना के समय में महाराज को कोरोना हो गया था, ऐसा डॉक्टर बोलते थे, ऐसा डॉक्टर बोलते थे, ऐसा मंदिर बोलता था। और सब लोग जो है महाराज को फोर्स कर रहे थे हॉस्पिटलाइज होने के लिए, है ना, ये वैक्सीन लेने के लिए, मेडिकेशन के लिए। मतलब लिटरली इतना फोर्स किया जा रहा था डॉक्टर की तरफ से। डॉक्टर जब फोर्स कर रहा था तो भक्त भी कर रहे हैं, और महाराज जो है बिल्कुल नहीं जन्म लिए थे। वेल ये पूरा पास टाइम जो है वल्लभ विद्यानगर में हुआ था। सभी डॉक्टर एकदम सरप्राइज थे। हॉस्पिटल गए थे, कुछ बीमारी था, कुछ कारण गए थे, तो उनको जो है एडमिट करने की बात किया। महाराज एडमिट नहीं हुए, तुरंत जो है सब कुछ खोल खाल के जो है छोड़ के जो है मंदिर आ गए।
जो उनके साथ गए थे उनको उस बाद में पता चला महाराज कहाँ गए। मंदिर अपने आप आ गए। कुछ था, फिर बाद में डॉक्टरों ने बताया ये सारे सिम्टम्स कोरोना के हैं, और मंदिर को जो है एकदम कॉल पे कॉल कि इनको एडमिट करना ज़रूरी है। और जो सर्वेंट था वो बार बार महाराज को रिक्वेस्ट करता था, महाराज प्लीज़ एडमिट हो जाइए। तो एक बार जो है ये लोग ज़बरदस्ती करने लगे महाराज के साथ कि आपको तो एडमिट होना ही है। महाराज उस समय बहुत कमज़ोर हो गए थे, उठ नहीं पा रहे थे बेड से, और ये सब जो है महाराज को ज़बरदस्ती हॉस्पिटलाइज करना, क्योंकि परिस्थिति ही ऐसी थी, सब ऐसे ही सोचते ही थे। जैसा डॉक्टर सिखाता है ना वैसे हम सोचने लगते हैं। महाराज जो है इतना एनर्जी पता नहीं कहाँ शरीर से आया, धक्का दिए। जो उनको ब्रह्मचारी नहीं छू रहे थे, क्योंकि ब्रह्मचारी पाप का भागी नहीं बनना चाह रहे थे। तो जो लोग आए थे डॉक्टर हॉस्पिटल से, महाराज ने धक्का दिया तो फिर सभी डर गए। उनको जो है हैंडल करना ठीक नहीं है, संभव नहीं है। महाराज जो है 1 महीना तक फास्ट किए, पूरे कोरोना समय में 1 महीना तक फास्ट किए, किसी से कोई संपर्क नहीं, और कोरोना को ख़त्म कर दिया। कौन से एज में? उस समय रहे होंगे 78 के एज में कोई जिंदा रहा है? तो महाराज जो है बताते थे, महाराज का जो सिद्धांत था, गुण, 3 गुण, और ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारे मन को, बहुत क्लियर थे, बहुत क्लियर। इसीलिए जो है वो डिटैच थे और हमें सिखाते भी थे, ये 3 गुण हैं और ये मन है, इनको समझ जाओ और अपने मन को पर कंट्रोल पाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये महाराज जो है अपने जीवन में ये सिखाए हैं, और इस फिलॉसफी को उन्होंने अपने जीवन में जिया है। इसीलिए हर अवस्था में मान अपमान, सुख दुख, सारे अवस्थाओं से मुक्त रहते थे, कोई नहीं छूता था ये सब चीज़ें। अपना पर्सनल केयर वो स्वयं करते थे, अपने वस्त्र खुद ही धुलते थे, अपने कपड़े वो खुद ही धुलते हैं, जहाँ भी जाते थे अपने ही कपड़े धुलते थे, किसी का हेल्प नहीं लेते। महाराज का बहुत प्रेम मिला है, तो वो याद आता है कहाँ कहाँ मिला है, कब कब मिला है, कैसे कैसे मिला है। तो एक प्रकार से देखें तो हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे वैष्णव का जो है हमें कृपा मिला है, प्रेम मिला है, और ऐसे आदर्श छोड़ हमारे जीवन हमें दिखा कर गए हैं कि ऐसे जो है भक्ति मार्ग पर हम बने रहेंगे, इन सिद्धांतों का पालन करेंगे। लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हमने देखा है, जब कोई चीज़ हम नहीं सीख पाते, अगर कोई लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दे तो आसानी से हम करने लगते हैं ना। तो ऐसे ही जीवन को कैसे भक्त जीना चाहिए, भक्त को जीना चाहिए, महाराज ने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है अपने जीवन में। और उनके जीवन को हम जब देखते हैं कि कैसे इस उम्र में, इस अवस्था में, इस परिस्थिति में कैसे विनम्र और दृढ़, ये दोनों कॉम्बिनेशन था, विनम्रता और
दृढ़, दोनों कॉम्बिनेशन महाराज में था और एग्जाम्पल सेट किए। तो ऐसे वैष्णव हमारे जीवन में आए हैं, तो हमें जो है इनकी मेमोरीज को भूलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये हमारे मेमोरीज में रहेंगे तब तक जो है भक्ति में हम सही तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सफल किया है। अपने जीवन को कैसे सफल किया है आप देखिए। 82 की एज हैं, 2 बजे उठे हैं, 16 माला जप किए हैं। 16 माला कम से कम जप करते हैं और भी करते हैं आफ्टर मंगला आरती। फिर उसके बाद मॉर्निंग भागवतम क्लास दिए हैं। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट किए हैं। फिर उसके बाद प्रवचन दिए हैं। फिर उसके बाद शरीर त्याग किए हैं। कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शसनेस में क्या है? एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है। दिन कौन सा है? पूर्णिमा। अगर कर्म कांड के अनुसार बोलें पूर्णिमा है। भक्तों के सिद्धांत के अनुसार बोलें, है ना, जगन्नाथ स्नान यात्रा है। और वैदिक सिद्धांतों के अनुसार देखें, प्रभुपाद की टीचर्स के अकॉर्डिंग देखें, प्रभुपाद के जीवन के अकॉर्डिंग देखें, तो पूरा दिन जो है ही वॉज एंगेज्ड इन ग्लोरीफाइंग जगन्नाथ। So he has gone to Golok. भक्ति सरल है। तो जब ऐसे आचार्य, ऐसे वैष्णव जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि भक्ति कैसे सरल है। इसीलिए बताया जाता है जब ऐसे वैष्णव की सेवा करते हैं हमारा अहंकार निर्मल होता है। जब ऐसे वैष्णव की सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार निर्मल होता है, तो हम भक्ति करने के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए अवसर हमेशा खोजना चाहिए। वैष्णव सेवा, वैष्णव से श्रवण, वैष्णव के साथ रहने का अवसर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हम जो है 3 गुणों के अंदर हैं, इसलिए सबसे पहले द्वंद्व में ही रहते हैं। जब तक वो वैष्णव शरीर न छोड़ते तब तक जो है हम द्वंद्व में रहते हैं उसको लेकर। और उसके प्रकार नाना प्रकार की, है ना, कमेंट्री, आइडियोलॉजी, परसेप्शन बना के रहते हैं। वो अपना जीवन तो जी चुका, जी के भगवत धाम जा चुके हैं। रहा कौन? भागा कौन रहा? हम सब, जो अपने अपने विचारों, भौतिक विचार शैली के अंतर्गत जो है सभी को जज करते रहे। जीवन को सफल वो तो बना लिए, लेकिन हम नहीं बना पाएंगे अगर हम उनके आदर्शों को नहीं उतारेंगे। कलयुग बहुत कठिन है ना, भक्ति करना कठिन है कि नहीं? यस नो? यस नो? बोल नहीं रहे हो। तो जब ऐसे वैष्णव को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वास्तव में भक्ति जो है कलयुग में कितना कैसे सरल है। इसीलिए हमें हमारे अंदर एक लालच होनी चाहिए, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल ग्रीड।
वैष्णव का संग, वैष्णव की सेवा। क्यों? क्योंकि आपको भक्ति इस कलयुग में, इस परिस्थिति में कैसे किया जाता है, उनके जीवन से सीख, उनके एग्जाम्पल से सीख देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत है ना पारिवारिक बोझ है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो कहेगा कि भक्ति कैसे करूं, तो उसको क्या चाहिए? ऐसा कोई वैष्णव जो उस परिस्थिति में भक्ति कर रहे हैं, जब उनके संपर्क में आएगा तो वो भी जो है सीख जाएगा कि मैं अपनी परिस्थिति में भक्ति कर सकता हूँ। ऐसे ही बद्ध जीव सीखता है। बद्ध जीव को उंगली पकड़ के सिखाना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है कि ऐसे वैष्णव के संपर्क में आ जाए जो स्वयं ही ऐसे परिस्थिति में भक्ति डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। अगर वो भक्त उस वैष्णव के संपर्क में आ जाएगा तो वो भक्त शीघ्र ही, अगर सिंसियर होगा, शीघ्र ही जो है भक्ति करना सीख जाएगा जिस भी परिस्थिति में है। इसीलिए आवश्यक है साधु संग। साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारे मिसकॉन्सेप्शन खत्म कि भक्ति कैसे करना है। मेरे पास धन नहीं है, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास ज्ञान नहीं, मैं भक्ति कैसे कर सकता हूँ। यू नीड एग्जाम्पल, ए लिविंग एग्जाम्पल। हम सभी को एक लिविंग एग्जाम्पल चाहिए। लिविंग एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? लिविंग एग्जाम्पल मतलब जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत है वो जो है डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है। इसीलिए वैष्णव को बोला जाता है व्यक्ति भागवत, नित्यम भागवत सेवया। तो हम भागवत सेवा का जो एक ही अर्थ निकालते हैं, वह ग्रंथ भागवत। ग्रंथ में बताया है कि जो है सर्वधर्माने परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो हमने उसको कैसे करना है वो कौन बताते हैं या कहाँ से पता चलता है? व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत क्या हो करते हैं? जो लिखा है उसको इन एक्शन में लाते हैं, या उनका जीवन इन एक्शन में रहता है। इसीलिए व्यक्ति भागवत का आश्रय बताया गया है। जो आश्रय बताया गया वो व्यक्ति भागवत के लिए बताया गया है। जीव गोस्वामी जो अपने षट संदर्भ में बताते हैं, आप लोग नहीं समझ आएगा, मुझे भी पूरे अच्छी तरह से नहीं सुना रहा अभी तक। जीव गोस्वामी की फिलॉसफी काफ़ी एडवांस है। हमें जो है व्यक्ति भागवत की जरूरत पड़ती है। जो ग्रंथ भागवत से हमें कैसे जीवन उतारना है ये सिखाता है। लेकिन जब व्यक्ति भागवत के प्रति हम जब जाते हैं तो ये चश्मे लगा के जाते हैं। लाल चश्मा, काला चश्मा, नीला चश्मा, कलर कुछ भी बोल दीजिए आप। रजोगुणी चश्मा, तमोगुणी चश्मा या सत्वगुणी चश्मा। तो ये चश्मा लगा के हम रहते हैं, इसीलिए व्यक्ति भागवत से कुछ नहीं सीख पाते। तो हमारी स्थिति उस प्रकार से हो गई कि हमारे सामने धन रखा है और हम धन
पहचान नहीं पाए कि ये धन है। बचपन में मैंने एक मूवी देखा था, मुझे बड़ा ऑड लगा, इम्प्रैक्टिकल लगा, लेकिन एक बहुत अच्छा लेसन सामने आया कि एक भिखारी के पास जो है 2 करोड़ का सिक्का आ जाता है, जो कि 2 करोड़ का सिक्का तो होता नहीं है, टोकन वो कह सकते हो। अब उस 2 करोड़ के सिक्के से जो है जाता है आइसक्रीम की दुकान पे आइसक्रीम खरीदने। तो ना भिखारी को पता है ना उस दुकान वाले को पता है, तो वो आइसक्रीम नहीं देता है और उसको धक्का मार देता है ना, वो भटकता है पाए उसको सिक्का को लेकर। तो कोई जो है ना जानकार व्यक्ति था, दो है ना दो लोग उस पर नज़र पड़ती है, ये सिक्का तो हम साधारण सिक्का नहीं है। तो उसी सिक्के पर पूरा मूवी है। मुझे याद नहीं कौन सा मूवी कैसा, लेकिन बचपन में मैंने एक देखा था ना, उस सिक्के को पाने के लिए जो है एक मर जाता है। वैसे हमारी स्थिति होती है। व्यक्ति भागवत से हमें क्या सीखना है, सीख ही नहीं पाते हैं। उसको जो है मनुष्य देखने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य के भी हाथ पाँव होते हैं और हमारे पास भी हाथ पाँव है। हम ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब सारे मनुष्य व्यवहार करते हैं, और सारे मनुष्य ऐसे ही कर रहे हैं, इसलिए वैष्णव भी ऐसे ही कर रहे हैं। इसलिए व्यक्ति भागवत हमारे सामने होकर भी हम उसे सीख नहीं पाते। जैसे प्रभुपाद जो कितने लोगों के संपर्क में आए, कितने लोग जो है प्रभुपाद को जो है उनको स्वीकार कर पाए, कितने लोग प्रभुपाद के पास में बैठे हैं, कितने लोगों को प्रभुपाद ने घंटों समय दिया लेकिन नहीं सीख पाए। तो ये किसकी समस्या है? ये जो है हमारी बद्धता है। तो हमें अपने इस बद्धता को समझना चाहिए और वैष्णव को अपनी बद्ध दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। क्या चीज़? अपने बद्ध दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। हाँ, आप 3 गुणों से ग्रस्त हो, इसकी वजह से हर जगह कमियां दिख रही हैं। 3 गुण हैं तो दिखेंगी, लेकिन ये भी सिद्धांत है कि वैष्णव जो है वैष्णव से हमें जो है वैष्णव हमारे लिए जो है लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ। तो जब मैं कल ये मैसेज सुना तो मैं महाराज का अपने मोबाइल पे फ़ोन नंबर देख रहा था महाराज का, कि सोच रहा था कि अब ये नंबर पर जो है कभी रीच नहीं कर सकता। इससे पहले एक और वैष्णव थे, तो जब उन्होंने शरीर त्याग किया था तो उनका नंबर बार बार मेरे आंखों पे आ रहा था। मैं नंबर डिलीट नहीं करना चाह रहा था। सोचो, कोई व्यक्ति जिसका आप नंबर जो है डिलीट करना चाह रहे हो, करना पड़ रहा है, जिसके प्रति आपके पास स्नेह है, जिसके साथ द्वेष है, ईर्ष्या है, उसको तो बहुत अच्छा लगेगा उसके प्रति डिलीट करने में, लेकिन जिसके प्रति स्नेह है, सम्मान है, और उसका नंबर जो है आप डिलीट करना पड़े, कैसा लगता है? तो मैं कल महाराज का नंबर देख रहा था और पिछला एक्सपीरियंस जो है याद कर रहा था। तो महाराज जो है कल बहुत विशेष दिन पर जो है गए हैं, तो ये जो है हमारे लिए आदर्श है कि अगर हम महाराज के जीवन से कुछ भी अगर हम सीख लें और उसको हम अपने पूरे जीवन में उस सिद्धांत को अपनाएं, तो निश्चित रूप से जो है हम इस मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे। मनुष्य जीवन को सफल निश्चित रूप से बना पाएंगे अगर ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास हैं
और उनके उन सारे शिक्षाओं को हमेशा याद रखें, अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। क्यों? क्योंकि वो सफल हुए हैं। तो हमें ऐसा भाव रखना होगा, हमें अपने बुद्धि को वैष्णव के प्रति जो है ऐसे बनाना पड़ेगा। अपनी बुद्धि को वैष्णव के प्रति ऐसा बनाना ही पड़ेगा। और ये ध्यान रखना होगा, भगवान पर निर्भर होना है, क्योंकि वो अपने जीवन में हमेशा भगवान पर निर्भर थे। तो जब हम इस प्रकार से रहेंगे तो भगवान जो है हमारे, क्योंकि अभी इस शुरुआत के समय में हम जो है 3 गुणों के अंतर्गत हैं और इमैच्योर हैं। तो ये हो सकता है कि जो हमने डिमॉन्स्ट्रेशन देखा है उसको परफेक्टली नहीं कर पाएंगे, ये होगा, लेकिन कंक्लूज़न ये नहीं होना चाहिए कि ये संभव नहीं है। कंक्लूज़न ये होना चाहिए कि हम अभी परिपक्व अवस्था में नहीं हैं, लेकिन जो आदर्श हमने देखा है उसको अपने जीवन में उतारेंगे तो एक दिन हम परिपक्व हो जाएंगे और भगवान को प्राप्त करेंगे। जनरली देखा जाता है भक्त 1 दिन 2 दिन करते हैं, उसके बाद एक माइंडसेट बना लेते हैं, 3 गुणों का माइंडसेट बन जाता है, फिर वो उनके जीवन से हमेशा के लिए वो अदृश्य हो जाता है। वो रियलाइजेशन, वो वैष्णव को जो हमने देखा है एग्जाम्पल देके, वो हमेशा के लिए हमारे चेतना से निकल जाता है और भूल जाते हैं क्या किया था उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छे वैष्णव तो थे, मैं बोला था, याद है, लेकिन क्यों अच्छे थे कुछ याद नहीं, ब्लैंक। तो इस प्रकार से हम जो है जो व्यक्ति भागवत हमारी चेतना से निकल जाता है तो ये पूरा लॉस हो जाता है। व्यक्ति भागवत हमारी चेतना से निकल जाएगा तो पूरा लॉस हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति भागवत हमारी चेतना हमेशा बना रहे, इस प्रकार से अपना मूड वैष्णव के प्रति बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? महाराज के जीवन को अगर जस्ट कोई फॉलो कर ले, भगवत धाम ना गारंटी है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को भगवत धाम ले गए। अपने लास्ट लाइन क्या बोले थे? व्यक्ति भागवत को हमें जीवन में क्या मैंने बताया, बताइए। जो व्यक्ति भागवत है उसके जीवन को मतलब पालन करते हैं, जो जैसे हमने फॉलो किया है, तो जिस तरह से वो बोला जहाँ बोल रहे हैं उससे हमारे लिए एक है ना लाइव एग्जाम्पल है। जैसे उदाहरण के लिए कैमरा सेट करना, माइक सिस्टम सेटअप करना नहीं आता है, अगर कोई करके दिखा दे तो आप करना सीख जाओगे, आप कर लोगे। तो वैसे ही होते हैं व्यक्ति भागवत, वो अपने जीवन में ऐसे करते हैं, देखो ऐसे जब करना चाहिए, ऐसा हमारा दिनचर्या होना चाहिए, ऐसा हमारा चीज़ों के प्रति भाव होना चाहिए, वो करके दिखा रहे हैं। जिसको आप अभी तक बोल रहे हो कि इम्पॉसिबल है, अब वो ऐसा करके दिखा रहे हैं। बस वही चीज़ को हम आदर्श बना लें और उन्हीं को ही अनुसरण करें, उन्हीं के ही हैबिट्स को अनुसरण करें, तो भी हम जो है पहुंच जाएंगे। जैसे चरणों का अनुसरण करना, जहाँ पे पैर रखा है वहाँ पे आप पैर रखो। जैसे दलदल में जाते हैं तो आगे सबसे आगे वाले जहाँ पैर रखता है वहीं पीछे के लोग जो है रखते हैं। जो एवरेस्ट पे जाते हैं सबका एक ही स्थान पे पैर रखा जाता है। क्यों?
सिक्योरिटी। मार्ग सिक्योर है, यहाँ पैर रखा है आगे वाला और सफल हो गया है, इसलिए सभी लोग वहीं पैर रखते हैं। लेफ्ट राइट तो किया तो रिस्क है ना। अलग से नया लीडर बनने का प्रयास करेंगे तो रिस्क है उसमें। नया मार्ग खोजूंगा मैं, खोजो। पतन होने का भी पूरा गारंटी है ना, प्रोबेबिलिटी है। पतन होने का कारण पूरा प्रोबेबिलिटी है कि जहाँ पैर रख रहे हो वो हो सकता है खाई हो, बर्फ के ढके हैं सिर्फ। ऐसा कई बार देखा गया है, पैर रखते हैं और पता चलता है वो खाई है जब बर्फ का लेयर हटता है। इसलिए पर्वतारोही जो है हमेशा अपने आगे वाले को ही अनुसरण करते रहते हैं। तो ये भक्ति मार्ग भी ऐसा ही है कि जैसे आचार्यगण वैष्णवगण बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं उसी प्रकार उसी मार्ग पर हम भी बढ़ते हैं, वैसे ही बढ़ते हैं। नो क्रिएशन इन स्पिरिचुअल पाथ पे, देयर इज नो क्रिएशन, देयर इज ओनली फॉलोइंग। क्रिएशन करेंगे तो एक्सीडेंट भी होगा। इफ यू आर रेडी, don't go for creation and see the suffering। नया मार्ग बनाओगे तो बहुत सफरिंग होता है। इसलिए वैष्णव गुरु शिष्य परंपरा क्यों बोलते हैं? शिष्य को गुरु को ही फॉलो करना है। नहीं करेगा तो he has to face many challenges। सफल हो भी सकता है और विफल होने की भी उतना ही प्रोबेबिलिटी है जितना सफल होने की। तो मूर्ख व्यक्ति होगा जो रिस्क है ना, अपनी सफलता को 50% कम कर दे, 50% चांस कम कर दे, वो मूर्ख होगा। इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होगा? जो अपने सफलता को 100% बनाए। तो उसके अपने अपने चैलेंजेस हैं। किसी को फॉलो करने के लिए अहंकार को छोड़ना होता है। जो अहंकार को नहीं छोड़ता है वो नया मार्ग बनाता है, तो उसमें नया चैलेंज है। फॉलो करने के लिए अहंकार छोड़ना होगा और नया पाथ बनाने के लिए है ना बाकी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अहंकार को पकड़ना होगा, बाकी चीज़ों को छोड़ना होगा। जो गृहस्थी में रहते हैं वो कैसे फॉलो करेंगे? नहीं हो पाएगा। प्रभुपाद भी जिए थे गृहस्थी है ना, गृहस्थ आश्रम में थे, इसीलिए बताया। प्रभुपाद भी तो थे, प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे और उसके बाद छोड़ दिए। हर गृहस्थी को छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि आचार्य करके दिखाएं, ऐसे सफल हो गए। भक्ति विनोद ठाकुर छोड़ दिए, गृहस्थ थे, उनके 10 पुत्र थे, सब छोड़ दिए। छोड़ना बहुत जरूरी है, छोड़ना बहुत जरूरी है। कोई बोले कि छोड़ना नहीं है तो ठीक है, आप नया लीडर हैं, बनाई नहीं थे हमारे। देखिए भगवत धाम जा पा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं। अगर ऊपर वाले छत पे तो नहीं जाके फंस रहे हैं। बेटर है फॉलो अवर आचार्यस एंड लाइव एग्जाम्पल्स, जो वैष्णव हैं जैसे रूप रघुनाथ महाराज। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? तो जब हमने देखा एग्जाम्पल्स लेते हैं, जब जैसे सन्यासी का सीनियर डिवोटी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हाँ ये तो आता है कि इन चीज़ों को फॉलो करना कोशिश करें, बट कहीं ना कहीं डिवोटीज का ये भी थॉट रहता है कि वो मतलब ऊपर लेवल पे है तो वो सब ये बहुत ईजीली कर लेते हैं, और अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इस वाली सिचुएशन से कैसे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है सोचते हैं कि ये तो हमने बहुत टाइम से फॉलो किया है, 40 साल से करते हुए आ रहे हैं, तब अभी कर पा रहे हैं, अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी थॉट्स आते हैं। इसको कैसे
इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे बहुत एडवांस हैं, वो कर पा रहे हैं, तो उन्होंने भी तो कभी शुरू किया था, उन्होंने भी तो शुरू किया था ना, और शुरू करके आज जो है इस प्रकार से करके दिखाए हैं। इसका अर्थ है कि हम इनको फॉलो करते रहेंगे, विज़न हमारा वही है, और धीरे धीरे जो है हम उस मार्ग पे आ जाएंगे। दूसरा है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों लैब में एक साथ मिलते हैं और एक कार्य करते हैं। टीचर आके लैब में करके दिखाता है और स्टूडेंट उसको फॉलो करता है। ऐसे ही होता है ना। तो वैसे ही जो ये वैष्णव होते हैं, ये लाइव करके दिखाते हैं, तो उनको फॉलो करो। तो शुरू में समस्या होंगी, जैसा अभी मैंने बताया ही था, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है अभी 3 गुणों में है। तो इसलिए मैंने बताया ना कि वैष्णव के प्रति अपनी भौतिक बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और उनको फॉलो करो। तो फॉलो करने का अर्थ है कि एक दिन फॉलो किया, आउटपुट नहीं आ रहा है, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता ना। एक दिन जॉब कोई करता है, सैलरी पे तो नहीं मिलता है। तो कुछ लंबे समय तक करना होता है। इवन जीव गोस्वामी भी जो है भागवत तत्व में बताते हैं कि जो है जिन वैष्णवों को हम अनुसरण कर रहे हैं उनको लंबे समय तक करना होता है, तब जाकर सीखने को मिलता है। कौन बता रहे हैं ये? जीव गोस्वामी बता रहे हैं। हम जो है 5 मीटिंग करते हैं, 10 मीटिंग करते हैं, उसमें कंक्लूड करते हैं कि ये ऐसे हैं और मैं ऐसा। ये मार्ग जो है परिवर्तन का मार्ग है, जहाँ अपने आप को परिवर्तित करना है। तो हमारे आचार्य बता रहे हैं लंबे समय तक फॉलो करना होता है। समझ आ रहा है? तो शॉर्ट ड्यूरेशन में कंक्लूड नहीं करना चाहिए, वी शुड फॉलो फॉर लॉन्ग टाइम, तब समझ में आएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, फिर जैसे आपने कहा वैष्णव तो भी चलेगा, तो हम जैसे तो बात में बोला है कि मेरी बुक्स के द्वारा मैं संग कर सकते हो, तो वो दैट इज पॉसिबल। उसके द्वारा भी हम संग करते हैं वैष्णव का, उससे भी हम उतना ही लाभ क्या प्राप्त कर सकते हैं जितना भी हम उनके ऊपर सक्रिय कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा। प्रभुपाद की अनफीलिंग जो है बुक से कर सकते हो, प्रभुपाद को विचारों से संग कर सकते हो, लेकिन तो भी हमें लाइव वैष्णव चाहिए होता है। लाइव लिविंग एग्जाम्पल। कितना उम्र है? 25 साल। आगे का 25 साल कैसे चलना है, उसके लिए क्या चाहिए? एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल। इसलिए इसमें एक और अर्थ भी निकल सकता है। ठीक है, प्रभुपाद को फॉलो करेंगे और किसी को नहीं फॉलो करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जो है बुक के माध्यम से हैं। हम प्रभुपाद को बुक पढ़ेंगे और फॉलो करेंगे। तो प्रभुपाद बुक के माध्यम से किस स्तर पे हैं? ग्रंथ भागवत। हमें चाहिए कौन? व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत चाहिए जो प्रभुपाद के जो शब्द हैं ग्रंथ भागवत के रूप में, वो हमें रिवील करा सके। In any case, we cannot deny व्यक्ति भागवत। We cannot deny।
चाहिए, वो लिविंग एग्जाम्पल चाहिए और उसको फॉलो करना जरूरी है। मुझे इसमें ये भी आता है कि ऐसा बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका संग प्राप्त करने के लिए योग्यता चाहिए होती है। करेक्ट, कि यही तो मैं बता रहा हूँ कि हम जो है वैष्णव जब चले जाते हैं तब उनके बारे में सोचते हैं, और जब रहते हैं तो उनको जो है साधारण वैष्णव बना के रखते हैं। तो वो योग्यता नहीं है ना, इसीलिए मिस कर रहे हैं, इसीलिए सीख नहीं पाए हैं, इसीलिए लॉस कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं बताया ना मैंने कि वैष्णव के प्रति अपना भौतिक बुद्धि नहीं रखना है। वैष्णव का मतलब बुद्धि ही अलग कर देना है। भौतिक बुद्धि, भौतिक तरीके से सोचते हैं ना, तो पहले भौतिक बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि को अलग करना आना चाहिए। तो सिंपल बनना चाहिए, वैष्णव के सामने है सरल होना चाहिए। जैसे महाराज ने बोल दिया कुछ करने के लिए, तो उनकी प्रसन्नता के लिए एकदम बच्चे की तरह से कर देना चाहिए, अच्छी तरह से। बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, क्यों बुक प्रिंट करा रहे हैं, बुद्धि नहीं लगाना। वो चाह रहे हैं बुक प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये महाराज के लिए बुक प्रिंट करके मुझे बहुत संतुष्टि हुआ। इतना स्नेह दिए मुझे, इतना प्रेम दिए, इतना समय उनके साथ रहा। वो देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो है मजदूर के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं। एरोगेंट नहीं है कि मैं सन्यासी हूँ, ऐसा कोई भावना नहीं है। ये एग्जाम्पल मैं देख पाया। क्यों देख पाया? उनकी सेवा में लगा, इसलिए एग्जाम्पल वो दिख गया। अगर सेवा नहीं किया होता तो नहीं मिलेगा। अगर सेवा नहीं करेंगे तो उदाहरण दिखाई नहीं देगा। इसमें नित्य भागवत सेवया, सेवा शब्द है, सेवा करने से ही दिखाई देगा। ओके, जैसे हम माइंड देखा जाएगा, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, हम देखते हैं कभी कभी होता है, हाँ ये टेंशन फिर माइंड आ जाते हैं, तो माइंड क्यों वैसे काम करते हैं समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम देख रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, क्योंकि आत्मा शरीर है, वो तो ऐसे बोला जाएगा हाँ यहाँ पे रहेगा। कभी कभी एक लाख हो जाता है, फिर माइंड के लिए तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना कि जब हम भागवत को देखते हैं कि वो हर अवस्था में ऐसे रहते हैं, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। हमारा प्रयास जो है, जब हम प्रयास बोल रहे हैं तो मतलब सफलता विफलता दोनों है। जब हम प्रयास शब्द बोलते हैं तो सफलता विफलता दोनों है। तो अभी जैसे मान लीजिए आप 10% सफल हो रहे हो, तो कभी ऐसा दिन था जहाँ पे आप 2% ही सफल हो रहे थे। आज 10% सफल हो रहे हो, कल 20% सफल हो गए, उसके बाद 50% सफल हो गए। फिर ऐसे उन्हीं वैष्णव को फॉलो करते रहोगे तो ये एक समय आएगा उनकी तरह आप करने लगोगे। तो इस पूरे ड्यूरेशन में आपने क्या किया? लंबे समय तक उनको फॉलो किया। आज 16 माला कर रहे हो, 4 नियम पालन कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, भगवान की सेवा कर रहे हो। क्या पहले दिन अगर कराया जाता कर पाते? नहीं ना। तो कुछ लंबे समय तक आपने फॉलो किया, इसलिए यहाँ तक कर पाया। तो जहाँ तक फॉलो करते रहोगे वहाँ तक करते जाओगे आप। और ये फॉलो हम तब कब तक कर पाएंगे? जब तक अपनी बुद्धि
दूषित नहीं हुई है। जिस दिन दूषित होने लगेगा बहुत प्रश्न आएंगे। जिस फ्लोर पे खड़े होंगे उसमें डर आता है ना, अरे ये कमजोर तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा। तो चल पाते हैं, खड़े भी नहीं हो पाते हैं। तो ये परिस्थितियां बन जाती हैं जब हम भौतिक बुद्धि रखने लगते हैं। वहीं पर हम डाउट होने लगते। बहुत भयानक स्थिति होती है ये, बहुत भयानक स्थिति होती है। आप लोगों को नहीं समझ आएगा, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आप लोग अभी उस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। डाउट नहीं करना चाहिए, भौतिक बुद्धि नहीं रखना चाहिए। ओके, 15 मिनट बचा है। ठीक है। जैसे भगवत प्राप्ति के लिए मतलब गृहस्थी जीवन छोड़ना पड़ता है, तो किसी के जैसे पिताजी है, माताजी है, उनको छोड़ दो, या पुत्र होते हैं तो उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है तो उनको छोड़ो, तो ये भी तो गलत है ना? कहाँ है ओम नारायण प्रभु? कई बार ऐसा हो देखा गया है कि पिता और पुत्र दोनों जो है वैरागी बनते हैं। दोनों बनते हैं। नागपुर में एक पिता और पुत्र थे, दोनों साथ में जो है आश्रम ज्वाइन किए थे। पिता जो है सैफरॉन लेकर वानप्रस्थ में प्रवेश किए, पुत्र जो है सैफरॉन लेकर ब्रह्मचर्य आश्रम में। अभी आपको नहीं समझ आएगा। अभी आप वैसे प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। उम्र के अनुसार मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा प्रश्न कर पाओगे। अच्छा प्रश्न है। गलत और सही क्या है? गलत है कि भगवान के साथ अपना संबंध खोना और भूलना, ये गलत है। अगर छोड़ रहे हैं, पहली बात छोड़ना के लिए नियम है, तो नहीं छोड़ा जा सकता। नियम है, उस नियम का पालन करना होता है। पिता का धर्म है। एक बार किसी कोई पिता बन गया, अब उसका धर्म है। जब तक उस धर्म का पालन पूरा नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता। वैसे ही पुत्र का धर्म होता है। पुत्र का धर्म पुत्र को पालन करना होता है। तो जब धर्म का पालन करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। छोड़ना आसान नहीं है कि करताल को ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पे ये छूटता नहीं है। तो इस छोड़ने के लिए ना शुद्धता की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति शुद्ध होता है तभी छोड़ पाता है। जब अशुद्ध रहेगा तो नहीं छोड़ पाएगा। तो चिंता नहीं करना चाहिए। छोड़ रहे हैं, छोड़ ही नहीं पाएंगे। छोड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक इंसिडेंट बताता हूँ। बचपन में एक लड़का था हमारे आस, कहाँ पर था कहीं याद नहीं आ रहा है। तो अपने पिताजी बोला कि मैं सब छोड़ दूंगा। अपने पिता से झगड़ा कर लिया था, कहा छोड़ दूंगा। पिता ने कहा जाओ। तो उसने क्या किया? अपने पिता के पॉकेट से जो है पैसा निकाला, 2 सेट कपड़ा लिया और घर से निकल गया। और उसकी मदर रो रही है और पिताजी को गाली दे रही है कि तुम ऐसे कैसे पिता हो, तुम्हारे पास हृदय नहीं है कि तुम्हारा बेटा जो है जा रहा है घर छोड़ के, कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा, पता नहीं, है ना। और पिता जो है शांत रहे।
कुछ नहीं बोले। 2 घंटे के बाद बच्चा वापस आ गया। 2 घंटे के बाद बच्चा वापस आ गया। आसान नहीं है छोड़ना। ओके, ठीक है। और ये भगवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला था ना कि पांडु ने संन्यास की गलती करी थी, इसे राजा बनना चाहिए था, इसलिए धृतराष्ट्र राजा बन गया और ये सारा स्टार्ट शुरू होने लगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अर्जुन को समझाया था ना कि सन्यासी मतलब कभी भी नहीं बन सकते, अपने कर्तव्य को पूरा करके जाना। सन्यासी ही बनना होता है, लेकिन सन्यासी बनना किसको कहते हैं? सन्यासी है का अर्थ है अपने लिए कार्य ना करना, भगवान के लिए कार्य करना। तो अगर आप जो जॉब कर रहे हैं आप निष्काम कर, हाँ निष्काम कर, कर्म योग, हाँ निष्काम कर। हाँ तो वो मतलब उनके बीच कॉन्वर्सेशन हुआ था अर्जुन और, तो उन्होंने सकाम और किया था पांडु को। सकाम क्रिटिसाइज कहीं नहीं करते, भगवान क्रिटिसाइज नहीं करते। मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि भगवद गीता पढ़ो समझ में आएगा, वहाँ लिखा है 3rd चैप्टर 5th चैप्टर, वहाँ पढ़ो, ठीक है। यस सनी प्रभु। मुझे मेरा वही रेपिटेटिव प्रश्न ही है कि जैसे नींद को काबू करना है तो उसमें समय लगेगा। हाँ, आपको समय लगेगा, शायद आयुष को नहीं लगेगा। पहले का कंडीशनिंग करते हैं। अभी मैंने बताया ना महाराज कैसे सॉल्व करते हैं। महाराज सीधा मन को ही स्ट्रांग बनाते हैं और मन पे ही अटैक करते हैं। महाराज का यही तरीका था, मन पे सीधा मन पे वार करते थे, सिचुएशन पे नहीं, सीधा मन पे, और मन को ही स्ट्रांग करते थे। एट द एंड यही करोगे आप भी। आप नहीं, हर व्यक्ति मन पे ही अटैक करेगा। जितने भी परिवर्तन आप लाए हो मन पे ही अटैक करके ही लाए हो। यस नो? तो जब मन पे अटैक कर लेते हैं, सफल होते हैं, तो परिवर्तन ला पाते हैं। और जिस दिन हार जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं बैड हैबिट्स में। एट द एंड यही करना होता है, मन को ही टारगेट बनाना होता है और उसी पे अटैक करना होता है और उसी को स्ट्रांग बनाना होता है। महाराज ऐसे ही करते हैं और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तरीका महाराज का बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने एक्सपीरियंस किया है। ज़बरदस्त पावरफुल सॉल्यूशन है, रामबाण कह सकते हो। रामबाण, हर बीमारी का इलाज मन पे वार करो। उनको नियंत्रित करने के लिए जैसा क्योंकि 3 गुणों से प्रभावित होता है, तो उस 3 गुणों को महाराज जी ने पहले समझा अच्छे से, 3 गुणों को समझा, मन को भी समझा, तब जाकर उस स्थिति में वो पहुँच पाए कि कोरोना से भी फाइट कर पाए उसे। तो 3 गुण को समझने का अर्थ क्या होता है? 3 गुणों को हमारे लिए जो है बहुत सरल विधि है कि जो जैसे आचार्य वैष्णव अपना जीवन जिए हैं ना, उसी मार्ग में हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए, तो उसी प्रकार से बनाना चाहिए। जैसे ये किसी ने बनाया है ना, आज आप यूज़ कर रहे हो, तो इसको यूज़ करने के लिए आपको इसकी ज्ञान लेने की आवश्यकता है क्या? कैसे बना है इसकी आवश्यकता नहीं है ना। अब बनाकर दे दिया है, दिखा दिया है कैसे कार्य करते हैं। तो यही है वैष्णव, उन्होंने रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद ये जीवन को अपना लिया है। तो अब हमारे लिए क्या आवश्यकता है? अपना लो। रिसर्च करने के लिए ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना लो। इसीलिए तो वैष्णव का हमारे जीवन में महत्व है कि इतना सब कुछ, बस उनके चरित्र को हम अपना लें तो जो कुछ भी उनका साक्षात्कार है वो हमें भी मिल जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए अननेसेसरी रिसर्च से हम बच जाएंगे। टाइम वेस्ट होगा और
प्रकृति वैष्णव। हाँ, उसके योग्य भी नहीं होंगे तो हम सफल नहीं होंगे, ये भी तो होगा। जैसे कोई पिता है, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया है जीरो से, तो बच्चा जो है अपने पिता के कारोबार के जो जहाँ तक पहुँचा है वहाँ पर पिता को फॉलो करते हुए गाइडेंस लेते हुए उसको आगे ले जाता है। बच्चे को जो है जीरो पे जाकर जो है जहाँ पिताजी ने पहले गड्ढा खोदा वहाँ वो भी गड्ढा खोदेगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा ही आचार्य वैष्णव है कि जहाँ तक वो जैसे भी लेकर आए हैं, आज ये निष्कर्ष पे ये इस प्रकार से भक्ति अभ्यास कर रहे हैं, हमें भी फॉलो करना चाहिए। दैट्स ऑल। इस प्रकार से भक्ति सरल हो जाती है और सरलता से हम भक्ति कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉप करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य रूप रघुनाथ गोसाई, परम पूज्य रूप रघुनाथ स्वामी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे।